मेधावी जीवों, आचार्य भगवान ने कहा है जितना अकेले होते जाओगे उतना ही सुख पाते जाओगे। और जिस समय तुमने अपने एकत्व निज से एकत्व पर से विभक्त आत्मा का संवेदन कर लिया, उस वक्त सारे तीन लोक की संपदा एक तरफ और अंदर की अनुभूति का आनंद एक तरफ, इतना अद्भुत आनंद होगा। वो क्षण कब आएगा हमारे जीवन में? वो सुखद घड़ियाँ कब आएगी जब मैं अपने नितांत मात्र एक ज्ञायक स्वरूप चैतन्य आत्मा का अनुभव करूं? प्रभु, आप हर पल उसका अनुभव करते हैं, इसलिए अनंत अव्याभात सुख से युक्त है। मेरे जीवन में वो सुख की घड़ी, वो आत्मीय सुख की घड़ी कब आएगी जिसका मैंने आज तक संवेदन नहीं किया? बस उसी के लिए लालायित है ये चेतना। प्रभु ने फरमाया है कि जो एकम जान दी सो सर्वम जान दी, जो एकम जान दी सो सर्वम जान दी। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, जो सबको जान लेता है अनंत सुखी हो जाता है। सबको जानने से नहीं वरन अपने चैतन्य आत्मा को जानने से। आप कहेंगे जानते तो हम भी हैं, और हम तो इतना जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा परिवार कितना बड़ा है, कौन क्या करता है, उनके बच्चों का क्या नाम है, उनके भी बच्चों का क्या नाम है, किसके घर में क्या चल रहा है, सास बहू की क्या आपत्तियां हैं, सब हमसे पूछ लो और नॉन स्टॉप बता देंगे। 24 घंटे कम पड़ेंगे, कई दिनों तक हम बखान कर सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं घर घर का, हमको हिस्ट्री मालूम है। हो गए ज्ञानी? इतना सारा ज्ञान रखते हो दुनिया का, हो गए ज्ञानी? नहीं नहीं नहीं। दुनिया की बातें करे, दुनिया को जाने और खुद को न जाने तो ज्ञानी कैसा? जो जानन हारा है उससे तो जाने नहीं, और जो पौद्गलिक है सारा, ये जो दिखाई देता है आँखों से, उसका अगर परिचय पा ले तो उसको ज्ञानी नहीं कहते। जो एकम जान दी, जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। ऐसी क्या विशेषता है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसको सारा विश्व लोक अलोक चराचर ज्ञान में झलकने लगता है। निश्चय से नियमसार ग्रंथराज में कुंद कुंद स्वामी फरमाते हैं कि निश्चय से आत्मा आत्मज्ञ है, आत्मा को जानने वाला है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा सबको जानता है। आप लोग भी कई बार बोलते हैं ना, सब जानते हैं हम, बोलते हो ना गुस्से में आकर के, कषायों में जब भी कुछ अपने भीतर में मान कषाय जागृत होती है तो कहते हैं सब जानते हैं, हमें सब पता है। तो भाई आप ही सर्वज्ञ हो गए, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि अगले समय में तुम्हारा क्या होना है, ये आपको कुछ नहीं पता। ये झूठी डींग हाँक रहे हैं, यही तो अज्ञानता है। जो दुनिया को जानने की बात करे, सर्च करता है गूगल पर, सैटेलाइट पर, आज ज़माने में कहाँ क्या चल रहा है, मैं सब जानता हूँ। जान लो तुम यंत्र के माध्यम से, क्या जानोगे? कुछ नहीं। सूरज और चंद्रमा के बीच में एक बार द्वंद्व हो गया, विवाद हो गया। सूरज ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोशनी करता हूँ, मैं सूर्य नारायण कहलाता हूँ। चंदा ने कहा मैं भी कम नहीं हूँ, तुम्हें बड़े लोग भले ही कह देते होंगे नारायण, लेकिन मुझे तो बच्चे बच्चे मामा कह करके पुकारते हैं। हाँ, मैं चांदी छिटकाता हूँ, शीतलता देता हूँ, साथ में प्रकाश भी देता हूँ। तुम क्या? तुम तो प्रकाश के साथ में उष्णता देते हो। कोई पसंद नहीं करते, लोग घर में जा कर के बैठ जाते हैं, और मैं आता हूँ सब घर से बाहर निकलते हैं मेरी चांदनी का रसास्वादन करने के लिए, मैं ही बड़ा हूँ। सूरज ने कहा नहीं, मैं बड़ा हूँ। अब सूरज और चंद्रमा के बीच में विवाद छिड़ गया। एक छोटा सा दीपक आया, उसने कहा कि तुम कहाँ से बड़े? सूरज चंद्रमा सब बाहर ही बाहर में प्रकाश करते हैं, घर के भीतर का प्रकाश चाहिए तो कोई दिया जलाने की आवश्यकता होती है। पहले का समय था, लोग दिया जलाते थे। सूरज और चंद्रमा ये सब बाहर की बातें हैं। घर के अंदर जब द्वार बंद हो गए, सुरक्षा कैसे करेंगे? द्वार बंद करना भी ज़रूरी है, कोई घर में घुस सकता है, इसीलिए घर में प्रकाश चाहिए। तो एक मैं छोटा सा दीपक हूँ, लेकिन तुम दोनों की हैसियत से मेरी हैसियत बहुत बड़ी है, मैं घर में प्रकाश करता हूँ।
इतने में ही दीपक ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सूरज चंद्रमा चुप बैठ गए। जब दीपक की ये बातें चल रही थी, अहंकार की बातें तन तन करके कह रहा था, तो आँख ने आकर के कहा, अरे दीपक तू कहाँ से बड़ा, हाँ कहाँ से बड़ा तू, भले ही प्रकाश करता हो लेकिन मैं ना हूँ ना, तो कौन देख पाएगा, कैसा प्रकाश। अरे अंधे के लिए तो प्रकाश और अंधकार सब समान है, वो कुछ देख नहीं पाता, सारी मेरी कीमत है। अगर मैं ना होती ना आँख, तो कुछ काम करना होता। ये उजाला, ये दुनिया, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति किस काम के, ये सारी मेरी आँखों का कमाल है, मेरी आँखों का कमाल। मतलब मैं जो आँख हूँ ना, मेरी ज्योति का कमाल है। इतने में ही ये सारी चर्चाएं हो गई, एक दूसरे ने एक दूसरे को चुप बिठा दिया है। इतने में ही चेतन स्वरूप ज्ञायक आत्मा कहता है, न आँख बड़ी है, आँख के सामने मन भी आया, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अगर मन न हो तो आँखें भी क्या करेंगी। 4 इंद्रिय जीव देख भी लेगा, लेकिन उसको हित अहित का विवेक नहीं रहेगा। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या हित है, आत्मा का क्या किस में अहित है, नहीं जान पाएगा। इसीलिए मैं बड़ा हूँ मन ने कहा, मन भी चला गया। चेतनात्मा करके कहता है, कहाँ तक इनके विवाद में पड़ेंगे, हम तो मुख्य चोटी की बात करते हैं। और जैसे ही चेतनात्मा ज्ञायक आया, उसने कहा, कौन बड़ा कौन छोटा, सारी बातें छोड़िए। अगर मैं न होता ना तो मन भी कहाँ होता, क्योंकि मन तन के साथ में विदा हो जाता है। जब आदमी की विदाई हो जाती है, प्राणांत हो जाता है, कोई मन नहीं रहता, कोई तन नहीं, कुछ नहीं, सब सुषुप्त हो जाते हैं। सारा कमाल तो मेरा है, चेतन का। अगर चेतनात्मा न होता तो ये सारी वस्तुएं यूं ही धरी रह जाती। जो एकम जानदी सो सर्वम जानदी, ये है समय सार का राज। कितनी बड़ी बात कही है समय सार ग्रंथ राज में। आचार्य भगवान यही बात कहते हैं कि हर जगह कहीं न कहीं पर देखो कुछ न कुछ भय बना ही रहता है, लेकिन एक आत्मा में कोई भय नहीं है। जो आत्मा में समाहित हो गया उसको कोई भय नहीं है। चाहे कितने उपसर्ग आए, चाहे कितने ही परिसर झेलना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपनी ज्ञान गुफा में, जो अपनी आत्म गुफा में जाकर के बस गए, उन्हें दुनिया का कोई विकल्प नहीं, निर्भय होकर के जीते हैं। कहते हैं ना कि अगर अपने जीवन में संपत्ति मिल गई, हाँ संपत्ति मिल भी गई, तो संपत्ति के सुख में 2 नंबर की कमाई का भय है, कहीं पकड़े जाएंगे। आजकल तो वैसे भी जीएसटी लग गई, बहुत कठिन काम हो गया है, सब पकड़ में आ रहे हैं। मंदिर मंदिर तक अब हर चीज उनकी नज़रों में है। तो ध्यान रखना, संपत्ति के सुख में 2 नंबर की कमाई का भय है। संबंध के सुख में कोई बेवफाई न कर ले, इस चीज़ का हमेशा भय लगा रहता है। जैसे तैसे करके टूटे टूटे संबंध टूटते टूटते जोड़ते रहते हैं और जी हजूरी करते रहते हैं, लल्लू चप्पू करते रहते हैं। इस तरह से काम चलता रहता है। सफलता के सुख में हमेशा छल कपट का भय बना ही रहता है। सत्ता के सुख में हमेशा राज प्रपंच का भय बना रहता है, कोई और प्रपंच खड़ा न करे। कुछ नोटें इकट्ठी हुई थी 2000 की, लो फिर आ गया नोटबंदी का, पता नहीं और आगे कौन सा नियम कानून लगने वाला, पता नहीं। सौंदर्य के सुख में हाँ अल्पकालीनता का भय लगा रहता है, सौंदर्य मेरा टिकने वाला नहीं है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा सौंदर्य चला जाएगा। सब जगह कुछ न कुछ भय बना ही रहता है, किंतु समय सार के अनुभूति में सिर्फ निर्भयता ही निर्भयता है, कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। जिसने समय सार को जान लिया वह अपने अंतर की गहराई में बैठ गया। आने दो, चाहे कितने ही जीवन में परेशानियां उलझने आए, आने दो, मेरा कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता। मैं चेतन आत्मा हूँ, अनादि से आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा। उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तुम अनादि से जैसे थे वैसे ही आज हो और आगे भी बने रहोगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और ऐसे गहरी बात करने वाला समय सार ग्रंथराज सदा जयवंत रहे। सौभाग्य से हमें हमारे हाथों तक आया है और इसे पढ़ने को समझने को मन करता है कि आखिर इस ग्रंथराज में क्या गहराई छिपी हुई है।
लोग कहते हैं बाहर की दुनिया में कि भाई बड़ा परिवार हो, बड़ा अच्छा लगता है, ये बाहर की दुनिया है। पर अंदर की दुनिया कहती है कि जितने अकेले हो जाओगे उतना ही सुख पाओगे। जितना बाहर का लश्कर बड़ा है उतने ही विकल्प बढ़ते चले जाएंगे। मकड़ी का जाल जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, परिवार सदस्य, उतना ही आपके विकल्प भी बढ़ते चले जाएंगे। अकेले हैं बड़े खुश हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक में शांति, दो में क्रांति शुरू हो जाती है। बात सच्ची लगती है कि नहीं लगती? अनुभव होगा ना आपको, तो बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही होता है। ये निश्चित है, जहाँ पर एक है, अकेला है, कोई झमेला नहीं, कोई मेला नहीं, और बाहर का मेला नहीं तो अंदर का मैलापन भी नहीं है। जितना बाहर का मेला होगा उतना ही किचकिच शुरू हो जाएगी। कब रहते हो आप अकेले 24 घंटे में? कभी नहीं। डर लगता है, भय लगता है, अकेले नहीं रह सकते घर में। हाँ, आजकल तो जमाना ही नहीं है, कैसे रह लें अकेले, बहुत डर लगता है। लेकिन एक ऐसा भी जमाना है, समय सार का जमाना। आज से 2000 वर्ष पूर्व भी जिसने समय सार को अपनाया था वो अकेले ही रह करके अपनी मस्ती में रहते थे। वो कुंद कुंद स्वामी बियावान जंगलों में अकेले बैठ करके त्रिगुप्ति गुप्त दशा में लीन रहते थे, अपनी चैतन्य गुफा में मस्त रहते थे और अपने ही अनंत गुणों के साथ में केली किया करते थे। उनके साथ में भी, उनकी आत्मा के प्रदेश में भी अनंत कर्म लगे हुए थे। लेकिन क्या मजाल के कर्म उनके ऊपर कुछ भी गड़बड़ी कर दे, कोई उपसर्ग कर दे आत्मा के ऊपर? नहीं, क्योंकि सशक्त चेतना को उन्होंने जागृत कर लिया था, अपने अनंत गुणों को मीत बना लिया था। ऐसे आनंद से रहते थे, जंगलों में रह कर के भी परमानंद में जीते थे। और तुम मंगलमय वातावरण में भी दंगल मचाया करते हो, चैन से जी नहीं पाते और भविष्य की विकल्प बनी रहती। पता नहीं आज बहुत ज़्यादा सुख आ गया, फिर बाद में विकल्प ना आ जाए। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है, जब भी मैं ज़्यादा सुखी रहता हूँ तो धड़ाम से, धड़ल्ले से ऐसे कर्म उदय में आते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भैया सुख में ज़्यादा हंसना नहीं। हाँ, ऐसे भी लोग कहते हैं, मतलब खुल करके जी ही नहीं पाते, सुख के क्षणों में भी जी नहीं पाते। ऐसी सोच उन्होंने बना रखी है। लेकिन जो समय सार के अनुभवी आत्मा है, पाठी नहीं, अनुभवी आत्मा, जिन्होंने समय सार का, आत्मिक सार का अनुभवन कर लिया है, वे दुनिया की इन विकल्पों में नहीं जीते, अपने अंतर जगत में समाते हैं। वास्तव में अंदर कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरे जो अनंत गुण थे, अनंत काल से, अनादि से, वो आज भी हैं। मेरे एक भी गुण को चुराने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं है, और न ही कोई इस धरती पर पैदा होगा जो मेरे अनंत गुणों में से एक गुण, आधा गुण, इतना सा रत्ती भर भी कोई गुण चुरा सके। गुण तो अखंड ही हुआ करते हैं। हाँ, आवरण कर सकते हैं कर्म इसके ऊपर, वो भी जब मेरा पुरुषार्थ धीमा पड़े और कर्म हावी हो जाए तो मुझ पर उपसर्ग कर सकते हैं। अगर मेरा उपादान जागृत रहा तो क्या मजाल कि कर्म मुझ पर उपसर्ग कर ले? नहीं। धन्य है ऐसे महामुनीश्वर जिन्होंने अपनी चैतन्य गुफा में बैठ करके अनेकों उपसर्ग आते रहे, बाहर में शरीर जलता रहा। ओ हो, 5 पांडवों को देखो, बाहर में शरीर के ऊपर गरम गरम तपे हुए आभूषण पहना दिए, लोहे के कड़े गले में, हाथ में, पैरों में, कमर में पहना रहे हैं। शरीर जल रहा है, मज़ा आ रहा है। उपसर्ग करने वाले को लग रहा है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, अब मज़ा आएगा जब वो चिल्लाएंगे। लेकिन कर्म चिल्ला पड़े, वे नहीं, कर्म चिल्ला पड़े कि हमें निकाल दो यहाँ से, हम नहीं रह सकते। क्योंकि वह महामुनीश्वर 5 पांडव ध्यानस्थ हो गए, लीन हो गए। उन्हें ज्ञात था कि शरीर जल सकता है, लेकिन मैं कभी भी जल नहीं सकता। क्या विश्वास! और इस विश्वास की अनुभूति भीतर ही भीतर में चल रही है। इस विश्वास के बल पर कर्म निकलने लगे।
शरीर जैसे जैसे जलने लगा, कर्म भी जल करके खाक होने लगे भेद ज्ञान के बल पर, और चैतन्य आत्मा निखर उठी अरहत अवस्था के रूप में परिवर्तित हो गया अरहंत अवस्था का प्रकटन। धन्य है। वास्तव में जिंदगी जीने की कला तो यही है। बिना भेद ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के जीवन जीने की कला आ ही नहीं सकती। एक तरफ सारी सेना खड़ी है, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी अकेले हैं। पूछना चाहते हैं कौरव से भी और पांडव से भी, क्या चाहिए तुम्हें? पूरी सेना चाहिए कि मैं अकेला हूँ और वो भी निशस्त्र हूँ, हथियार के बिना हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? पहले किससे पूछूं? कौरवों से ही पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कह देंगे पहले इनसे क्यों पूछा, उन्हीं से पूछ लो। अज्ञानमती है अभी, हाँ अभी अज्ञानमती है, कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ना कि न श्री यानी धन, न श्री भटकाती है न बिचारी श्रीमती भटकाती है। कभी दोष मत देना इनको। न श्री भटकाती है न श्रीमती भटकाती है, भटकाती है तो हमारी अज्ञान मति ही भटकाती है। हमारी अज्ञान जो मति है ना वही भटकाती है। न कोई श्री धन दौलत भटकाते हैं। खूब धन है, 6 खंड का राज्य है, लेकिन 6 खंड का राज्य छोड़ करके मुनि बन गए। वो धन ने उनको भटकाया नहीं है। अगर न चाहे तो वही धन दान पुण्य करते हुए सातिशय पुण्य को कमा सकते हैं, और विषय भोगों में लगा दे तो अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। वे चक्रवर्ती 6 खंडों का राज्य छोड़ करके बन गए मुनि। एक पल में छोड़ दिया। आप लोगों को तो ऐसा ही लगता होगा, बात गले उतरती नहीं होगी कि क्यों छोड़ दिया। हाँ